Welcome to BNK Justin Education Channel. Has the online classes English grammar for all government exam and all competition exam, and for especially for Rajasthan High Court and other levels of exams, whichever who. So let's start part two numbers. तो चलिए अपन शुरू करते हैं। जो पार्ट है फर्स्ट है वो अपन पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद अपन स्टार्ट करा है ये सेकंड पार्ट जो इसका है, इसके बारे में अपन है जो थोड़ा सा डीपली जानेंगे, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में जो था वो बिल्कुल बेसिक टू 50% तक हो चुका है। अब उसके बाद है जो अपन सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाला है दोस्तों। जो फर्स्ट जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल रहा और इंटरेस्टिंग रहा। और यदि आपने मिस किया है वो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो उसको देखना, ताकि फिर उसके बाद जो सेकंड जो पार्ट है वो आपको सीखने व समझने में बड़ी आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए वहाँ पर अदर वर्ड्स एंडिंग इन फॉर एफ ई एड एस। अब वहाँ पर जो मैंने प्रीवियस रूल मैंने लास्ट जो वीडियो में बताया वो है कि यहाँ पर है जो एफ ई अगर कुछ वर्ड्स के एंडिंग में आता है तो वहाँ पर अपन एस जोड़ देने से भी वो प्लूरल हो जाते हैं। जैसे चीफ का चिप्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पीडली मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि जो एग्जांपल है वो बिल्कुल इजी है, इसलिए आपको सारा समझ में आ चुका होगा। एफ ई आ रहा है या फिर एफ आ रहा हो तो फिर यहाँ पर अपन ओनली एस का प्रयोग कर देते हैं दोस्तों। तो रूल नंबर 32 क्या कहता है? A few nouns from their plural by changing the inside oval of the singular is main। अब देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो जब उनको प्लूरल में चेंज करते हैं तो उनके जो इनसाइड का जो ओवल होता है, इनसाइड मतलब आंतरिक जो स्वर होता है, उनको अपन बदल देते हैं। जैसे मेन एम ए एन, अब यहाँ पर सेकंड जो प्लूरल हो रहा है वो एम ई एन हो रहा है। फुट फिट, टूथ टीथ, गूज गीस, माउस माइस, लॉज लाइस, जो आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा होगा। तो इनसाइड ओवल अपन ने यहाँ पर और चेंज किया, और यहाँ पर जो एफ ई जो आता है उसको अपन ने एस ई में चेंज किया। इस स्लाइड से अपन सब कुछ सीख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ पर सेकंड स्लाइड अपनी बताती है कि देर आर फ्यू नाउन्स। यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन्स हैं, थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा ध्यान देना। देर आर फ्यू नाउन्स, यहाँ पर कुछ फ्यू नाउन्स हैं। देट फॉर्म देयर प्लूरल, उनकी जो अपन प्लूरल फॉर्म बनाते हैं बाय एडिंग, कुछ क्या जोड़कर, ई एन जोड़कर। द सिंगुलर इज ऑक्स, ऑक्सन, चिल्ड, चिल्ड्रन। अब यहाँ पर अपन ने क्या जोड़ा? ई एन जोड़ा है। कुछ ही लेकिन ऐसी नाउन्स होती हैं जिनके लास्ट में ई एन जुड़ता है। तो यहाँ पर ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। जैसे कि ऑक्स, ऑक्शन, तो ऑक्स तो है जो सिंगुलर है और ऑक्शन है जो प्लूरल है। सेकंड एग्जांपल आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। चिल्ड, चिल्ड्रन। द प्लूरल ऑफ फिश इज फिश फॉर फिशेज। द फॉर्म फिशेज इज लेस यूजुअल। बिल्कुल ये लाइन आपको मुझे कमेंट में बतानी है कि ताकि मुझे पता लगे कि आप कितने नॉलेजेबल हो और कितने नहीं। तो सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक। जो कुछ नाउन्स जो होती है वो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। जैसे कि स्वाइन हो गया। ये वर्ड्स हैं दोस्तों, ये वर्ड्स आपको कहीं पे भी ट्रिक से तो अपन संबंध रखते ही नहीं है, बिल्कुल अपन लॉजिक से बात करते हैं। तो ये जो सीप है, डियर है, कॉड है, ट्राउट, सैमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पाइसेस, पेयर, डोजन, स्कोर, ग्रोज, 100,000 वैन यूज आफ्टर नंबर्स, न्यूमरल्स। या फिर अपन बात कर सकते हैं जैसे आई बोट 3 डोजन ऑरेंजेस। अब यहाँ पर हैं जो अपन ये प्लूरल बना चुके हैं अपन। यहाँ पर जैसे डोजन आया तो डोजन के बाद ऑरेंजेस लिखा अपन ने। अब यहाँ पर देखिए 3 स्कोर एंड 10, 5,000 रुपीज़, stone 100 weight, he weighs above 9 stone, 20 100 weight make 1 ton। अब यहाँ पर ये देखिए अगर ये यूज्ड न्यूमरल आया तो ये सिंगुलर रहेगा, और उसके बाद अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो फिर ये प्लूरल बन जाता है दोस्तों। चलिए स्लाइड नंबर थर्ड में। अब यहाँ पर देखिए स्लाइड नंबर थर्ड में केवल एक रूल आपको दिख रहा है कि सम नाउन आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे भी नाउन्स होती हैं यहाँ पर नंबर्स में कि जो हमेशा प्लूरल के रूप में ही आती है। जैसे नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है उनके नाम के उनके नाम जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल में। विच हैव 2 पार्ट्स, लेकिन यहाँ पर मैं आपको चीज़ समझाऊंगा। विच हैव 2 पार्ट्स, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, ठीक है। तो अ काइंड ऑफ पेयर, और मिलकर एक जोड़ा बनाते हो। तो देखिए यहाँ पर एज बिलाउज
सीजर्स, कैंची होती है, कैंची का एक भाग अलग होता है, एक भाग अलग होता है, लेकिन वो मिलकर बनाती है। टंग्स हो गया, पिंसर्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, अपनी जो ग्लासेस चश्मा होती है उससे संबंधित। तो ये जो हमेशा है ये हमेशा प्लूरल के रूप में ही काम आते हैं। नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल, जैसे कि ड्रेस हो, ऑफ ड्रेस, जैसे ट्राउजर, ड्रावर्स, ब्रीचेज, जैकेन, टाइट्स, शॉर्ट्स, पायजामाज, ये हैं जो सबके सब प्लूरल है, ये ऑलवेज प्लूरल में ही आते हैं। सर्टेन अदर नाउन्स, कुछ निश्चित हैं, जो कुछ निश्चित नाउन भी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, एनाल्स हो गया, थैंक हो गया, प्रोसीड हो गया, ऑफिशियल, टाइडिंग्स, एनवायरमेंट्स, नप्चुअल्स, ऑब्सक्यूज, एसेट, चैटल्स, जो हैं सारे के सारे जो वर्ड ये हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, प्लूरल फॉर्म में है दोस्तों। तो चलिए, रूल नंबर 36 हमें बताता है कि सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउन जनरली यूज इन द प्लूरल एज, जैसे कि आर्म्स है, रिचेज है, यूज है, रिचेज डू मैनी थिंग्स, ये हैं जो जनरली अगर इनकी बात की जाए, सामान्य तौर पर अगर इनकी बात की जाए तो ये प्लूरल फॉर्म में सामने आते हैं। जैसे रिचेज के बाद डू आ रहा है तो यहाँ पर ये है प्लूरल फॉर्म में है। 37 रूल हमें बताता है द फॉलोइंग नाउन लुक प्लूरल बट आर इनफैक्ट सिंगुलर। जो अपन जो देखेंगे नीचे अब कुछ, वो कुछ नाउन्स तो ऐसी कुछ जो उपरोक्त जो नाउन्स होगी वो कुछ इस प्रकार होगी कि वो दिखने में प्रतीत होती है अपने को प्लूरल, बट वाकई में, इनफैक्ट वाकई में वो होती हैं सिंगुलर। जैसे कि नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कि मैथमेटिक्स, अब यहाँ पर एस आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, नहीं, सब्जेक्ट जो हो वो हमेशा सिंगुलर रहता है। तो फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, बाकी अदर जो भी सब्जेक्ट इसमें आ सकते हैं। द वर्ड न्यूज़, एक जो वर्ड होता है न्यूज़, न्यूज़ में भी ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीज़, कुछ जो कॉमन डिजीज़ होती हैं, सामान्य जो बीमारियां जो होती हैं उनसे, जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, ये जो इत्यादि हैं ये सिंगुलर है। नेम ऑफ सम गेम्स, किन्हीं भी गेम्स का आप नाम ले लो, जैसे कि पबजी हो गया, बिलार्ड्स हो गया, ड्रोट हो गया। मैथमेटिक्स हिज फेवरेट स्टडी, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट स्टडी, अब यहाँ पर देखिए ये सिंगुलर है दोस्तों। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, यहाँ पर भी ये सिंगुलर है, तो इस प्रकार आप इससे समझ सकते हो। अब जो मीन्स जो वर्ड है, मीन्स, मीन्स का एक मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ कि मीन्स जो वर्ड है वो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में ही यूज़ किया जाता है, बट व्हेन इट हैज़ द मीनिंग, लेकिन जब इसका जो मीनिंग होगा वो वेल्थ अगर होगा, इट इज़ ऑलवेज प्लूरल। अगर वेल्थ से संबंधित, धन से संबंधित अगर इसका मीनिंग होगा तो वो हमेशा प्लूरल होगा, नहीं तो बाकी वो सिंगुलर होगा। ही सक्सेस बाय दिस मीन्स, और बाय दिस मीन्स इन पासिंग द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर वेल्थ का काम हुआ, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन समझ सकते हैं। हिज मीन्स आर स्मॉल, अब देखें यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर भी पक्का है जो इसका मेंस का एक प्रकार से मीनिंग है जो वेल्थ ही निकला है। चलते हैं स्लाइड नंबर 6 में। सर्टेन कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव नाउन होती हैं, कलेक्टिव नाउन वो होती हैं जो दोस्तों प्लस 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 प्लस, ये जो सारे के सारे ग्रुप हैं, ग्रुप को अपन कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स के बारे में जो अपन बात करेंगे, नंबर्स से अगर इनको जोड़ेंगे तो नंबर्स को इस प्रकार से जोड़ेंगे इनको कि थ्रू सिंगुलर इन फॉर्म, ये हमेशा हैं जो सिंगुलर फॉर्म में आती है, आर ऑलवेज यूज एज प्लूरल, लेकिन ये हमेशा प्लूरल की तरह यूज़ होती है। जैसे कि पोल्ट्री, कैटल, वर्मिन, प्यूपल, जेनेट्री, दीज पोल्ट्री आर माइन, हुज आर दीज कैटल। अब यहाँ पर देखिए जो ये वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ऊपर के जो 4-5 वर्ड दिख रहे हैं अपने को, ये हमेशा हैं जो प्लूरल की तरह यूज़ होते हैं, लेकिन ये कैसे प्रतीत होते हैं, हमें सिंगुलर फॉर्म में प्रतीत होते हैं। ए इज़ ए कॉमन नाउन, जैसे कि प्यूपल है, कॉमन नाउन में अगर जो प्यूपल जो वर्ड रहता है, ये एग्जाम टिक लगा रहा हूँ मैं, जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। एज ए कॉमन नाउन प्यूपल मीन्स नेशन एंड इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ये दोनों में ही यूज में आते हैं। अब देखिए कैसे, स्लाइड नंबर नेक्स्ट 7 में। द जापानीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल, अब देखिए यहाँ पर अकेला पीपल आया तो यहाँ पर भी अगर आर आ रहा है तो इसका मतलब ये है जो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर अपन इनको सिंगुलर मानेंगे, लेकिन देर आर मेनी डिफरेंट पीपल्स, अब यहाँ पर जो पीपल्स आया ये अपना प्लूरल नंबर है दोस्तों। समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूँ उसको ज़रूर देखना ताकि आप और ज़्यादा समझ पाओ, और वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, ताकि है जो मैं जो कुछ बताना चाहता हूँ इस क्लास में, या फिर न तो मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और न ही मैं स्वयं का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ।
और मैं आशा करता हूँ कि आपको पक्का समझ में आएगा दोस्तों। और यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नए रूल की तरफ। कंपाउंड नाउन जो होती है दोस्तों, जैसे कि कमांडर इन चीफ, जो कुछ दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर जो बनी होती है वो कंपाउंड नाउन्स होती हैं। कंपाउंड नाउन्स होती हैं तो उनको जब अपन प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो उनमें एस टू द प्रिंसिपल वर्ड, जो यस जो रहेगा वो हमारा मुख्य वर्ड रहेगा। जैसे कमांडर इन चीफ में कमांडर्स इन चीफ, कोर्ट ऑफ मेल में कोर्ट्स ऑफ मेल, सन इन लॉज में सन इन लॉज, जो इत्यादि है ये कंपाउंड नाउन में होता है। इतने कम समय में इतना सारा कंटेंट आपको कोई सी भी क्लास में नहीं मिलने वाला है दोस्तों। अब ये कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिखे होंगे, वीडियो को स्टॉप करके आप इनको देख सकते हो। इनमें कुछ भी नहीं है, जैसे स्टेप डॉटर तो स्टेप डॉटर्स, स्टेप सन स्टेप सन्स, ये हैं बस। वी से स्पूनफुल्स एंड, ये काम की नहीं है दोस्तों चीज़। जैसे कि अपन ने कह दिया किसी को ब्राह्मण एंड मुसलमान, तो वो वहाँ पर सिंगुलर होगा, लेकिन जब उनका प्लूरल में प्रयोग करेंगे या फिर अपन इनको है जो वो नहीं कह सकते, क्या नाम है, कंपाउंड नाउन नहीं कह सकते अपन इनको, ये कंपाउंड नाउन होते भी नहीं है। और देयरफॉर जब इनके प्लूरल आएंगे तो ब्राह्मण से इनके पीछे जनरली एस लगेगा यहाँ पर। 40 नंबर का रूल जो हमें बताता है, मैनी नाउन्स टेकन फ्रॉम द फॉरेन लैंग्वेज, बहुत सारे नाउन हैं जो फॉरेन लैंग्वेज से लिए गए हैं। कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म एज फ्रॉम लैटिन, जैसे कि ये कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, इरेटम इरेटा, फॉर्मूला फॉर्मुलेट, इंडेक्स इंडाइसिस, मेमोरडम मेमोंडा, ये जो है जो ये फॉरेन लैंग्वेज से हैं तो ये इंडियंस के लिए ये बिल्कुल भी इंग्लिश में नहीं चलता है, इंडियन इंग्लिश में अलग हो जाती है बात। सिंगुलर प्लूरल, ब्रदर हो गया तो ब्रदर का ब्रदर्स, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स ये हो जाएगा। ब्रदर, मेंबर ऑफ ए सोसाइटी और ए कम्युनिटी, किसी कम्युनिटी और सोसाइटी का मेंबर होना। क्लॉथ क्लॉथ, काइंड्स ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ्स गारमेंट्स। डाई डाइज डाइज, ये आपको समझ में आ रहे होंगे बिल्कुल। एल्जेब्रा, इंडाइसेस, टेबल्स ऑफ कंटेंट टू बॉक्स, इंडेक्सेस, ये सब प्लूरल है। और इधर वाले जो है ये सिंगुलर है और इधर वाले जो है ये प्लूरल है दोस्तों। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, 10th नंबर की। सम नाउन्स हैव टू मीनिंग, कुछ नाउन्स के हैं जो दो मीनिंग होते हैं, दो अर्थ होते हैं इन द सिंगुलर, सिंगुलर में, बट ओनली वन इन द प्लूरल, लेकिन प्लूरल में उनका एक अलग मीन्स निकल जाता है। जैसे लाइट, और यहाँ पर दे रखा है रेडियंस, तो जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे कि लाइट्स, तो लाइट्स का मतलब होता है एक प्रकार से लैम्प, बल्ब। प्यूपल, नेशन, दोनों बात बराबर है। इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया और इसमें भी ये बताया, मैन एंड वुमेन, तो यहाँ पर देखिए प्यूपल्स और नेशंस। इस प्रकार अपन इनको समझ सकते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिसेस, हैबिट, हैबिट्स, एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन, एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन। सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर, टू इन द प्लूरल। जो सम नाउन्स है, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनका बिल्कुल सिंगुलर मीनिंग जो रहता है, बट द इन फैक्ट when we will change into a plural noun, then the explanation and the word meaning is different. Let's see, देखिए जैसे कलर और हुई, तो कलर्स, who is the flag of regiment, manner, method, manners, methods, correct behavior, अर्थ चेंज हो गया यहाँ पर देखिए दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड 11 लेते हैं। सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल, जो कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। एडवाइस, काउंसिल, एडवाइसेस, इंफॉर्मेशन, गुड, बेनिफिट, वेलबींग, गुड्स, मर्चेंडाइज। अब यहाँ पर देखिए गुड्स का मतलब सामान होता है, गुड का मतलब अच्छा होता है, एडवाइस मतलब सलाह होता है, और ये वर्ब और एडजेक्टिव की तरह काम आती है। रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स इत्यादि आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अब देखिए 12 नंबर पे है जो फिजिक मेडिसिन, ये भी वही है, सेम टू सेम, डिफरेंट मीनिंग के वाले। लेटर्स, फिगर्स एंड अदर सिंबल आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एन अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी जब अपन एस जोड़ेंगे कि लेटर्स में या फिर फिगर्स में या फिर अदर सिंबल्स में, तो वो उनको प्लूरल बना देता है। जैसे 825S, अब ये यहाँ पर आया तो ये इसका मतलब प्लूरल है। IS ये प्लूरल है, TS ये प्लूरल है दोस्तों। इट इज़ यूजुअल टू से द मिस स्मिथ्स, सिंगुलर मिस स्मिथ, मिस स्मिथ जो है वो सिंगुलर है, लेकिन मिस स्मिथ्स अगर आता है तो वो हमारा सीधा प्लूरल से रिलेट रखता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं, जैसे कि आशा है या फिर चैरिटी है, जैसे कि मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे, और हैं जो
वीडियो को एंड तक देखेंगे और हैं जो अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे। तो होप हो गया, चैरिटी हो गया, लव हो गया, काइंडनेस, दे आर अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल हैं। तो नाउन्स हैव नो प्लूरल, ये हैं जो प्लूरल नहीं हैं दोस्तों, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई सी भी प्लूरल नहीं होती है। लास्ट स्लाइड पे बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो प्लूरल, दे आर अनकाउंटेबल। वैन सच वर्ड्स डू अपीयर इन द प्लूरल, जब अपने को ऐसे वर्ड्स हैं जो प्लूरल में दिखते हैं, दे आर यूज्ड इन काउंटेबल, जब वो काउंटेबल में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे प्रोवोकेशंस, इंस्टेंस और केसेस ऑफ प्रोवोकेशंस, काइंडनेस, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ये हैं जो सारे के सारे एक प्रकार से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेशन रखते हैं। नेम्स ऑफ सब्सटेंस, कोई सी भी स्थिति या फिर चीज़ों का नाम हो गया। आल्सो अनकाउंटेबल, आर नॉट देयर फॉर यूज्ड इन द प्लूरल। कॉपर, कोई सा भी सब्सटेंस पदार्थ हैं, कॉपर, आयरन, टीन, वुड, ये हैं जो प्लूरल की तरह काम में नहीं आते हैं। When such words are used in plural, they become countable with changed meaning। जैसे कॉपर, कॉपर कोइंस, कॉपर कोइंस अपन कॉपर्स ऐसे नहीं कि कॉपर कोइंस। आयरन, फैटर्स, टीन्स, कैंस मेड ऑफ टीन, वुड, फॉरेस्ट्स। इस प्रकार अपन को इनको प्रयोग में लाना होता है, न कि अपन ने कॉपर के पीछे एस लगा दिया, ये गलत होगा दोस्तों। सो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे रखा है, और इसका जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट में काफ़ी बेसिक से आपको समझाया गया है, ताकि आप जो सेकंड पार्ट है वो आराम से समझ सके। सो थैंक यू दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद।